कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित वर्ग 10 का प्रश्नावली 5.3 यानी कि एपी के पदों का योग। ठीक है, इससे पहले हमने प्रश्न 1 को हल किया था और उसके बाद से हम दूसरे प्रश्न में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। देखिएगा, प्रश्न करें कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें, यानी कि जो भी तथ्य दिया हुआ है उसका हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें दूसरे में 3 प्रश्न दिया हुआ है। पहले हम पहले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 7 प्लस से 10×1/2 प्लस से 14 प्लस से डॉट डॉट करके क्या है 84। यानी कि देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यानी कि 7 से लेकर के एपी के 84 पद तक के क्या करना है, 84 पद तक नहीं, 84 तक के संख्या का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पे देखिएगा ए बराबर क्या दिया हुआ है, तो ए बराबर है हमारा 7। डी बराबर क्या है, तो डी बराबर देखिएगा 10×1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 10.5 लिख सकते हैं। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, और इसमें से क्या घटा देना है 7, तो घट के कितना आएगा, मान हमारा आ जाएगा 3.5। 3 पॉइंट कितना आ गया 5। यानी कि डी बराबर क्या होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर क्या आ गया 3.5। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे क्या करना है, अंतिम पद दिया हुआ है, यानी कि अंतिम पद क्या है, अंतिम पद होता है an। अंतिम पद क्या होता है एपी का an, और an बराबर क्या है 84 है, क्या है यहाँ पे दिया हुआ है 84। तो इस तथ्य के सहायता से क्या करेंगे, हम पहले पदों की इसमें संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, और पदों की संख्या ज्ञात करने के बाद क्या होगा, योग का सूत्र लाकर उसका हम योग ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा, सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे जो भी मान हमारे पास है उसको रखेंगे इसमें, और इसी के सहायता से क्या करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे। तो an का मान है 84, a का मान है 7, n का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करेंगे कि n माइनस इसको 1 रख दिए, और फिर क्या यहाँ पे दिया हुआ है 3.5, यहाँ पे लिख देंगे 3.5। अब देखिएगा 84 हो गया, क्या हो गया हमारा 84 में 7 n माइनस 1 गुणा कर देते हैं, 3.5 n माइनस क्या हो जाएगा 3.5। 3 पॉइंट कितना हो गया 5, हमने 3.5 से क्या कर दिया, n माइनस 1 में गुणा कर दिया। अब ये यहाँ पे क्या होगा, 84 बराबर होगा, देखिएगा 7 में से क्या होगा 3.5 कटेगा, लेकिन बचेगा कितना हमारा, तो फिर बच जाएगा यहाँ पे 3.5 प्लस से 3 पॉइंट कितना 5 n। अब इसको ला करके इधर घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब 84 में से हमारा 3.5 घटेगा तो कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80.5। कितना हो गया 80.5 बराबर क्या होगा 3.5 n। 3 पॉइंट कितना होगा 5 n। अब यहाँ पे हम n बराबर लिख सकते हैं 80.5 और बटा में क्या होगा 3.5। एक अंक दशमलव ऊपर भी है और एक अंक दशमलव क्या है नीचे भी है, तो दशमलव हो जाएगा हमारा कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा 805। कितना 805 और बटा में क्या होगा 35 होगा। अब 35 से क्या करेंगे हम 805 में भाग देंगे, तो 35 का पहाड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। 35 दूनी क्या होता है 70। कितना हो गया 70। यहाँ पे क्या बचा हुआ है 10 बचा हुआ है, और फिर क्या है इकाई के स्थान पर हो गया हमारा 5, यानी कि 105, और 105 में फिर जब हम 35 से भाग देंगे तो 35 तिहाई होता है 105। 35 तिहाई क्या होता है 105, यानी कि n बराबर हमारा क्या मान निकल के आ गया, n बराबर आ गया 23, यानी कि पदों का संख्या कितना निकल के आ गया 23 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए हमने तो निकाल लिया, अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं या फिर चेंज करके बना देते हैं, इसको छोटा कर दीजिए। छोटा करेंगे तो फिर दिखेगा नहीं। अरे तो जो अब पढ़ाएंगे वो दिखेगा ना, ये भी n का मान हमारा निकल गया ना, अब बच्चे देखेंगे। अब इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट जिसको लेना होगा ले लेगा। ठीक ना, इसका काम यहीं तक था, सिर्फ हमें क्या करना था n निकालना था। n का मान यहाँ पे आ गया, आपने देखा कि n का मान कैसे निकला, वैसे आप लोग भी निकालिएगा। और n बराबर हमने यहाँ पे क्या ज्ञात कर दिया है 23 ज्ञात कर दिया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम पदों का योग। तो पदों का योग का सूत्र क्या है Sn, और Sn बराबर यहाँ पे क्या रहा है कि पदों का योगफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, पदों का योगफल। तो यहाँ पे n नहीं है तो पहले हमने n ज्ञात किया, उसके बाद से क्या करेंगे पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो n/2 इंटू 2a प्लस से n माइनस 1 और इंटू क्या होगा d होगा। एस क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ए से लिखेंगे 23। इससे यह पता चलेगा कि एपी के कितने पदों को जोड़ा गया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 23/2
2 और 2 हो गया यहाँ पे, और n का मान a का मान क्या है, a का मान यहाँ पे है हमारा 7 प्लस n माइनस 1 यानी कि 23 माइनस 1 और d का मान क्या है, तो d का मान है यहाँ पे हमारा 3.5। 3 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 23/2 और फिर यहाँ पे क्या होगा 7 में 14 7 दूनी हो गया हमारे 14 और यहाँ पे क्या होगा 22 और 22 में कितना से गुणा करना है, पहले लिख देते हैं नहीं तो बच्चे सब मिस्टेक कर देंगे। ठीक है, एक एक करके हम लेके चलते हैं, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप इसको देखते रहिए, बहुत ही आसानी से क्या होगा प्रश्न के परिणाम तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, खड़ा भाई तो बहुत सारा मजोला पटला। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस 23 बराबर क्या हो रहा है 23/2 और फिर क्या है यहाँ पे 14 प्लस से 22 और देखिएगा गुणा में क्या है यहाँ पे, तो गुणा में आप देख सकते हैं कितना है 3.5। 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। क्या लिख सकते हैं 7/2 कर दीजिएगा, फिर हम भाग तो क्या होगा 7 में जब 2 से भाग 7 का था कितना होगा 3.5 हो गया। बात होगी अब यहाँ पे 2 से क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। ठीक है, यानी कि हमारा मान निकल गया कितना आया 23/2 और इनटू क्या है यहाँ पे 14 और प्लस 11 7 कितना हो गया 77 11 7 हो जाएगा हमारा 77। कितना हो गया 77 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 23/2 और गुणे इसको जोड़ेंगे आप 91 तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 91 हो गया। अब क्या करेंगे 91 में हम 23 से गुणा करके 2 से क्या करेंगे काट देंगे, तो कितना होगा मान 91 में 23 से गुणा करेंगे कीजिए मान कितना आ रहा है 1046 पूर्णांक 1046/1/2। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या किया, इस प्रश्न को आसानी से हल कर लिया। ठीक है, और प्रश्न को हल करने का प्रोसेस क्या था, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि दिया गया जो तथ्य था उसके सहारे क्या किया, उसके सहारे हमने पदों के संख्या को ज्ञात किया। पदों के संख्या को ज्ञात करने के बाद क्या है, ये हमारे पास हो गया डी हो गया एन हो गया, तो आसानी से हमने क्या किया इन सभी तथ्यों का प्रयोग करके हमने Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 पर क्या कर दिया, n-1 × d पर पदों का योग ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद से हम इसमें के दूसरे प्रश्न को देखेंगे। इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। प्रश्न क्या है, प्रश्न बहुत ही मजेदार है, आप इसको हल कीजिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही क्या होगा, कम समय में आप सटीक प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप प्रश्नों को पूरी तरीके से हल कर पाते हैं तो जो भी उस प्रश्न पे निर्धारित अंक होगा आपको प्राप्त होगा। इसलिए अधिक से अधिक क्या करें प्रैक्टिस कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है 34 + 32 + 30 प्लस से डॉट डॉट करके क्या है प्लस से 10 तक के पदों का क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है। 10 पदों तक नहीं कर रहा है, 10 तक की संख्या जो इसमें दिया हुआ है उसका हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, इधर देखते रहिएगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा ए का मान क्या है, ए बराबर है 34। ए बराबर क्या है 34 है और डी बराबर क्या होगा, तो डी बराबर होगा हमारा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि 34 में से क्या करेंगे 32 में से क्या करेंगे 34 को घटा देंगे, तो 32 में से 34 घटा तो कितना होगा माइनस हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा -2। और एन का मान क्या है, एन का मान हमें यहाँ पे भी ज्ञात करना है। जो यहाँ पे 10 दिया हुआ है ना कि एपी ऐसे ही क्या है बढ़ रहा है, अगर ऐसे तो घट रहा है, लेकिन अगर एपी इसी रूप में अगर आगे की तरफ बढ़े तो क्या होगा 10वां पद तक जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो अंतिम पद है। क्या है अंतिम पद, और अंतिम पद का संकेत क्या होता है ये एन होता है। एन बराबर क्या ले लेंगे 10। तो देखते रहिए इधर। अब क्या करेंगे, इन सभी तथ्यों के सहारे हम एन का मान याद करेंगे। तो एन बराबर क्या होता है, एन बराबर ए प्लस से n-1 इंटू डी। अब एन का मान कितना है, तो एन का मान है 10 और ए का मान क्या है, ए का मान 34 हो गया और n माइनस क्या है n-1 इंटू डी का मान क्या है, तो डी का मान है हमारा -2। डी का मान कितना है -10 हो गया, यहाँ पे 34 है और गुणा करेंगे तो क्या होगा, गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2n और माइनस क्या हो जाएगा माइनस +2। ठीक है, अब यहाँ पे 10 बराबर क्या हो गया 34 से और 2 यहाँ पे घटा देते हैं, 2 जोड़ना पड़ेगा ना, 34 का 2 कब हो गया 36 हो गया, माइनस कितना 2n। अब 2n को इधर करते हैं
इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो गया, और ये जाकर के 10 घट जाएगा, कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया 36 है तो 10 घट के 26, यानी कि n बराबर आ गया हमारा कितना, 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 13। n का मान कितना आ गया 13 आ गया, n हमने निकाल लिया। अब जब हमारे पास n हो गया तो एपी में जो दिया हुआ श्रेणी है उससे हम क्या करेंगे, आसानी से ज्ञात कर देंगे पदों का योग, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे n बराबर कितना, n बराबर कितना आया था 13 आया था। अब लिखेंगे एस एन, यानी कि एपी के पदों का योग, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे, यानी कि एपी के 13 पदों का यहाँ पे योग किया गया है, और ये हो गया हमारा 13/2, 2 गुणे a का मान क्या है, a का मान है हमारा 34 प्लस n-1, n का मान कितना है 13, और 13 में से हम क्या करेंगे 1 को हटा देंगे, और d का मान कितना है, तो d का मान है हमारा -2, ठीक है। d का मान हमने 2 माइनस यहाँ पे ले लिया। अब क्या करेंगे, अब इसी को क्रिया कर लेते हैं, बस बढ़ा देते हैं, 13/2 हो गया, और इंटू क्या हो जाएगा 34 दूनी कितना होगा 68 68 प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 13 में से 1 घट गया तो 12 बच गया, और 12 में क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी कितना होगा 24, लेकिन माइनस करें -24 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, एक घट गया है, माइनस बचा हुआ है। अब क्या होगा यहाँ पे 24 घटा लेगा, तो 24 घटाने के बाद क्या होगा 24 घटाने के बाद होगा 44 होगा, कितना होगा 44, यानी कि इस 13 बराबर क्या होगा 13/2, और गुणा में क्या है 44, तो गुणा में आ गया हमारा 44, यहाँ पे कितना आ गया 44, 2 से इसमें भाग देंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि कितना बच गया 13 गुणे 22, और 13 दूनी क्या होता है 26, 6 8 286 दे रहेगा, यानी कि एपी के जो इसमें जो 10 पद कितना पद था 13 जो पदों का योग ज्ञात करना था उसको हमने क्या किया, आसानी से ज्ञात कर दिया, कितना पदों का योग निकल के यहाँ पर 286, 2 से कितना आ गया 86। अब यहाँ पे हम अंतिम प्रश्न को देखेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर होगा, ठीक है। देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि -8 -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस क्या है डॉट डॉट करके दिया हुआ है -230। तो कह रहे हैं कि जो दिया हुआ एपी है उसके पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि जो दिया गया है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो a बराबर क्या हो गया, a बराबर हो जाएगा हमारा -5, a बराबर कितना हो गया -5, d क्या होगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है, यानी कि -8 में से यदि हम क्या घटाते हैं -5, तो ये -8 हो गया, अब माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, घटेगा तो कितना हो जाएगा -3। डी का मान क्या होगा -3 होगा, डी का मान कितना निकल के आया -3। यहाँ पे देखिएगा 230 से जो 230 दिया वो यहाँ पे पदों का जिक्र नहीं है, यानी कि ये होगा हमारा अंतिम पद है 230, कितना होगा -230। तो एन कितना दिया हुआ है, तो एन बराबर है 230। अब क्या करेंगे हम एन का मान ज्ञात करेंगे, किसका मान ज्ञात करेंगे एन यानी कि पदों की संख्या का। तो पदों की संख्या एन बराबर क्या होता है, एन बराबर है एक सूत्र होता है n/2, नहीं एन बराबर क्या होता है, एन बराबर ए प्लस, एन बराबर होगा आपका a प्लस n-1 इंटू डी। इसके सहायता से क्या करेंगे हम मान निकालेंगे। तो n का मान कितना है -230, n बराबर a, और a का मान क्या है -5 प्लस n-1, ठीक है। और d का मान क्या है, तो d का मान -3 है, ठीक है। जो भी तथ्य हमारे पास था उसको हमने इस सूत्र में रखा और आसानी से क्या करेंगे मान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। प्लस हो गया, यहाँ पे क्या होगा n में जब -3 से गुणा करेंगे तो -3 हो n हो गया, और फिर -1 में -3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि -230 बराबर क्या हो जाएगा -5 नहीं, इसको घटा लेते हैं, 3 घटेगा ना तो माइनस में 2 हो गया, और माइनस में 2 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस से 3 है, ये वाला आकर क्या होगा इधर प्लस में होगा, ठीक है। प्लस में यानी कि 230 जब प्लस में होगा तो इसमें से घटेगा, यानी कि 200 क्या हो जाएगा 228 बराबर 3n। माइनस माइनस खत्म है, कटा लेते हैं यहीं पे, ठीक है। 3 7 21 और 3 6 कितना हो गया
18, यानी कि n का मान निकल के कितना आया, n का मान आ गया 76। n का मान कितना निकल के आया 76, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो AP दिया हुआ है ना, जो बटा है -5 -3 -11 डॉट 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 कहाँ तक -230 तक, इसमें 76 को पद हो रहा है और उन सभी 76 पदों का क्या करना है, योग हमें ज्ञात करना है। तो अब इसका हम योग ज्ञात करते हैं, ठीक है। n निकल गया तो क्या करेंगे, आसानी से हम योग निकाल लेंगे। जब भी क्या होगा, अंतिम पद तक दिया रहेगा तो पहले हम क्या करेंगे, 76 था, हाँ क्या करेंगे हम पहले n का मान ज्ञात करेंगे, और जब n का मान ज्ञात हो जाएगा तो आसानी से SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 सूत्र लगा करके और उसका योग हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। इस 76 यानी कि इसको देखकर स्पष्ट होगा कि AP के कितने पदों को जोड़ा गया है, 76 पदों को जोड़ा गया है। 76 बटा कितना 2, और 2 गुणे a का मान कितना है -5 प्लस से 76 -1 गुणे d का मान क्या है, तो d का मान है हमारा -3। d का मान कितना है -3, कटाएंगे इसको तो 35 गुना क्या होता है 70 होता है 3 दिन, 35 दिन हो जाएगा हमारा 38। क्या हो जाएगा, 76 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 38 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा -5 में 2 से गुणा करता -5 में 2 से गुणा करता कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस है प्लस का चिन्ह माइनस नहीं, प्लस का करेगा चिन्ह ना, भी नहीं लिखेंगे, ये -5 ठीक है ना? प्लस माइनस करेगा ना, ओ यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 76 में से घट गया तो कितना बच गया 75, और 75 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 75 के कितना होता है 225, कितना होता है 225। अब क्या हो जाएगा 38 और गुणे ये माइनस माइनस क्या होगा जुटेगा, यानी कि 225 में जब 10 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, गुणे हो जाएगा माइनस का 235, कितना हो गया 235। अब क्या करेंगे हम 235 में कितना से गुणा कर लेंगे 38 से, 89 30 ठीक है ना, कितना हो जाएगा 89 30। तो यहाँ पे लिख देंगे AP के 76 पद बराबर क्या होगा -89 30, ठीक है। आसानी से क्या किया हमने ज्ञात कर लिया, जिसमें पदों का योग कितना निकल के आया 8930। तो दूसरे प्रश्न में तीन भाग थे, ठीक है ना, और तीनों भाग को हमने क्या किया आसानी से हल किया। इस प्रकार आप इस वीडियो को देख करके AP के पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप मैथ को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ कर देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा।